हेलो फ्रेंड, मध्य प्रदेश बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात देखेंगे और इन्हीं जलप्रपातों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वाटरफॉल के लिए तैयार हो जाइए। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे दोस्तों माता नर्मदा पर अमरकंटक में। अमरकंटक जो है, जहां से नर्मदा नदी निकलती है, वहां से 6 किलोमीटर दूरी पर एक जलप्रपात देखने को मिलेगा। उसका नाम है कपिलधारा जलप्रपात। और ये कपिल नाम के जो ऋषि मुनि थे, उन्हीं की तपस्या स्थली रही है। बहुत तीर्थ स्थल है, यहाँ पे लोग जाते हैं, नहाते हैं और इसे बहुत पवित्र स्थान मानते हैं। चलिएगा एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कपिलधारा जलप्रपात। तो कपिलधारा जलप्रपात जो है, इसका फोटो देख लीजिए आप। ये कपिलधारा जलप्रपात है, अमरकंटक से मात्र 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अमरकंटक से मात्र 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और 24 मीटर इसकी ऊंचाई जो है वो 24 मीटर है। और कपिल मुनि के नाम के कारण इसका नाम पड़ा कपिलधारा जलप्रपात, और एक पवित्र तीर्थ स्थल है, याद रखिएगा। दूसरा, इससे 1 किलोमीटर दूरी पर एक और झरना आपको देखने को मिलेगा। यह भी नर्मदा नदी पर आपको देखने को मिलेगा, कपिलधारा से 1 किलोमीटर दूरी पर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर। इसका महत्वपूर्ण याद रखना है, दुर्वासा ऋषि थे, उन्हीं की तपोस्थली रही है और यह भी एक पवित्र तीर्थ स्थल है। चलिए आगे बढ़ेंगे, सब महत्वपूर्ण झरने हम लोग पढ़ने वाले हैं। सहस्त्रधारा जलप्रपात की बात करेंगे, यह भी नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर राजपुर गांव, महेश्वर जिला खरगोन में पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, गांव का नाम भी याद रखिएगा। राजपुर गांव है, महेश्वर जगह है और जिला है खरगोन। ये महेश्वर वही है जहां की महिष्मती साड़ियां फेमस है, ठीक है। इसका प्राचीन में नाम महिष्मती था और रानी अहिल्याबाई की नगरी कहा जाता है। चलिएगा, 8 मीटर ऊंचा है, बहुत कम ऊंचा है। देखिए यहाँ पे इसकी ऊंचाई दिख रही है, इतना सा ऊंचा है। नर्मदा नदी आपको दिख रही है और यह सहस्त्रबाहु ने नर्मदा के प्रभाव को अपनी 1000 भुजाओं से रोका था। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सहस्त्रबाहु था, अर्जुन सहस्त्रबाहु, जिसकी 1000 भुजाएं थी, उन भुजाओं के दम पर नर्मदा नदी को रोक लिया था। इसी कारण यहां पर एक जलप्रपात पड़ा, इसलिए इसका नाम पड़ता है सहस्त्रधारा जलप्रपात। राजपुर गांव है, महेश्वर जगह है और जिला खरगोन है। 8 मीटर ऊंचा है। सहस्त्रबाहु ने नर्मदा के प्रभाव को अपनी 1000 भुजाओं से रोका था, याद रखिएगा। फिर धुआंधार की बात करें, यह भी नर्मदा नदी पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जलप्रपात है। भेड़ाघाट जबलपुर से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। 18 मीटर ऊंचा यह जलप्रपात है। सफेद संगमरमर पत्थरों के लिए बहुत फेमस है। सफेद संगमरमर के पत्थरों के लिए फेमस है और इसी के पास में आपको 64 योगिनी मंदिर मिलेगा। 64 योगिनी, याद रखिएगा, 64 योगिनी मंदिर जो कलचुरी नरेश ने बनवाया था। कलचुरी नरेश, राजा कलचुरी ने बनवाया था। 64 योगिनी मंदिर यहीं देखने को मिलेगा आपको। धुआंधार जलप्रपात, ठीक है, सफेद संगमरमर के लिए बहुत फेमस है। ये भी चीज आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे जानेंगे बहुती जलप्रपात। बहुत इंपॉर्टेंट है बहुती जलप्रपात। ये टोंस की एक सहायक नदी, जो टोंस नदी है उसकी सहायक नदी, जिसका नाम है सेलर, और जगह है सिरमौर तहसील, रीवा तहसील भी याद रखना है। सिरमौर तहसील रीवा जिले में पड़ता है। 198 मीटर है। इसकी खासियत है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाए, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो बता देना बहुती जलप्रपात जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सेलर नदी जो टोंस की सहायक नदी है, टोंस की सहायक नदी सेलर नदी पे बना हुआ है। सिरमौर तहसील में रीवा जिले पे बना हुआ है। 198 मीटर ऊंचाई है और यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दूसरे बात करेंगे हम चचई जलप्रपात। ये बहुत पूछा जाता है, चचई जलप्रपात। ये महाना नदी, बिहड़ की एक सहायक नदी है। बिहड़ नदी की सहायक नदी है महाना, उस पर चचई जलप्रपात देखने को मिलेगा। रीवा जिले में पड़ता है। 130 मीटर ऊंचा है जलप्रपात है। महत्वपूर्ण, दूसरा सबसे ऊंचा मध्य प्रदेश का जलप्रपात है। भारत की सबसे ज्यादा एकल बूंद वाला झरनों में गिना जाता है। भारत की सबसे ज्यादा एकल बूंद वाले झरनों में गिना जाता है। देखिए किस तरीके से बूंदों में यहां पर झरना गिरता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पहले मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना था, पर हमें बहुती मिल गया। इसके बाद बहुती मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना हुआ, क्योंकि इसकी ऊंचाई है 198 मीटर। आगे बढ़ेंगे और आगे जानेंगे अगले जलप्रपात। अब हम लोग बात करेंगे केवटी जलप्रपात। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये महाना नदी, बिहड़ की सहायक नदी पर आपको एक और जलप्रपात देखने को मिलेगा, जिसका नाम है केवटी। स्थान रीवा। नाप नहीं पाए, मतलब याद नहीं है, इसकी ऊंचाई इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले का याद रखना 198 मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का 24वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है केवटी जलप्रपात, और मकर संक्रांति पर यहां पर मेला भी लगता है, लोग जाते हैं। कितना शानदार झरना है, देखिएगा एक बार, मजा आ जाएगा। फिर चूलिया जलप्रपात, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे यहां नहीं, पर हमारी नदी
चंबल नदी पे बना हुआ है। बहुत प्यारा, बहुत ही खूबसूरत झरना है। देखिए आप इस फोटो में देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। चूलिया जलप्रपात, नदी है चंबल, भैसरोगढ़, भैसरोगढ़ जिला कोटा, कोटा के पास एक जगह है भैसरोगढ़, वहीं पर राजस्थान में आपको चूलिया जलप्रपात देखने को मिलेगा। इसकी ऊंचाई है 18 मीटर और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऊंचाई है मात्र 18 मीटर, पर राजस्थान से सबसे ऊंचा जलप्रपात देखने को मिलेगा चूलिया जलप्रपात, भैसरोगढ़ जिला कोटा, राजस्थान। याद रखिएगा, नदी भी याद रखना आपको, चंबल नदी। आगे बढ़ेंगे, मंदार जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है। मंदार जलप्रपात जो है, देखिएगा ये मंदार जलप्रपात जो है ये हांडिया बढ़वा में, हांडिया बढ़वा जो खरगोन जिले में आता है, हांडिया बढ़वा जो खरगोन जिले में आता है। जब ओमकारेश्वर आप लोग जाते हो तो रास्ते में पड़ता भी है। इसकी ऊंचाई है 12 मीटर। याद रखिएगा, नर्मदा नदी पर मंदार जलप्रपात देखने को मिलेगा। पूर्वा जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पूर्वा जलप्रपात, तमस नदी, तमस मतलब वही टॉन्स का नाम तमस है। तमस नदी पर रीवा में 68 मीटर ऊंचा है, 68 मीटर ऊंचा जलप्रपात है पूर्वा जलप्रपात। याद रखिएगा, तमस नदी, रीवा और 68 मीटर ऊंचा है। आगे देखेंगे भालकुंड जलप्रपात, ये बहुत पूछा जाता है। भालकुंड जलप्रपात जो है बीना पर है, बीना जो है सागर डिस्ट्रिक्ट में आती है और ये बेतवा की सहायक नदी है बीना, उसी नदी पर बना हुआ है। ध्यान से देखिएगा, बेतवा की सहायक नदी जो है बीना, इस पर बना हुआ है। राहतगढ़ में ये होता है, इसका जिला पड़ता है सागर, सागर के राहतगढ़ में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 38 मीटर ऊंचा है। याद रखिएगा, तो क्वेश्चन पूछा जाए भालकुंड जलप्रपात कहां पर है, बताइएगा। बीना में है, बेतवा की सहायक नदी है, राहतगढ़ जगह है, राहतगढ़ जिला है सागर, 38 मीटर ऊंचा है। रन्हे जलप्रपात कहां पर है, बताइएगा। केन नदी है, जिला छतरपुर है। महत्वपूर्ण देखिएगा, महत्वपूर्ण क्या है, इस जलप्रपात के करीब खजुराहो एयरपोर्ट देखने को मिलेगा। इस जलप्रपात के निकट आपको खजुराहो एयरपोर्ट देखने को मिलेगा और 2017 में देश का पसंदीदा वाटरफॉल, जिसे श्रेष्ठ हॉलिडे अवार्ड से नवाजा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देश का सबसे पसंदीदा वाटरफॉल 2017 में रहा और श्रेष्ठ हॉलिडे अवार्ड जीत चुका है। इतना शानदार, इतना खूबसूरत जलप्रपात है, देखिएगा इसको। इसका नाम है रन्हे जलप्रपात। तो याद रखिएगा, केन नदी छतरपुर में देखने को मिलेगा। पाताल पानी जो जलप्रपात है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंदौर के पास में पड़ता है। चंबल नदी है, चंबल नदी में इंदौर के पास में पचमढ़ी, नर्मदापुरम, ये क्या बोल रहा है, चलिए इसको हटाइए। महत्वपूर्ण, इसकी गहराई कभी नापी नहीं जा सकी, कहते हैं इसका पानी सीधे पाताल में चला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। पाताल पानी जो जलप्रपात है वो कहां पर देखने को मिलेगा आपको, इंदौर के बगल में चंबल नदी पर देखने को मिलेगा और इसका नया नाम हो गया तांत्या भील। ठीक है, तांत्या भील की जो कर्मस्थली जगह रही है वो पाताल पानी रहा है, इसलिए पाताल पानी का नया नाम हो गया है तांत्या भील जलप्रपात। याद रखिएगा। इसके बाद अप्सरा जलप्रपात की बात करें, ये पचमढ़ी में पड़ता है। अप्सरा जलप्रपात पचमढ़ी जो नर्मदापुरम में पड़ता है, यानी कि होशंगाबाद में। महत्वपूर्ण, इस जलप्रपात को परी फॉल्स भी कहा जाता है। परी अप्सरा एक ही बात है। तो अप्सरा वाटरफॉल आपको कहां देखने को मिलेगा, पचमढ़ी में देखने को मिलेगा। ठीक है, पचमढ़ी में एक रजत जलप्रपात देखने को मिलेगा। रजत जलप्रपात जो है आपको पचमढ़ी में देखने को मिलेगा। इसके बाद वी वाटरफॉल कहां देखने को मिलेगा, यह भी पचमढ़ी में देखने को मिलेगा। सही से लिख देता हूं, वी वाटरफॉल आपको कहां देखने को मिलेगा, यह भी पचमढ़ी में देखने को मिलेगा। रजत, परी, अप्सरा, तो क्या ऐड कैसे रखोगे, देखो डच के जो लोग थे ना, डच, आपको पता है पहले पुर्तगाली आए फिर डचेस आए थे, तो डच के जो लोग थे पचमढ़ी घूमने गए। जब पचमढ़ी घूमने गए तो उन्होंने क्या देखा, एक अप्सरा ऊपर से आ रही है, चांदी का रजत का कटोरा लेके आ रही है और वो जाके एक झरने में नहा रही है। तो कैसे याद रखोगे, डच ने देखा परी आ रही है, अप्सरा आ रही है, परी अप्सरा आ रही है और डच, और जैसे ही वो आती है उसे मधुमक्खी काट लेती, बी काट लेती है। कहां पर, पचमढ़ी में। पचमढ़ी में डच याद रखना है, परी याद रखना है, रजत याद रखना है, जिससे आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो पचमढ़ी में आपको रजत जलप्रपात देखने को मिलेगा। वी वाटरफॉल, ठीक है, बी वाटरफॉल का एक और नाम है, बी वाटरफॉल का एक और नाम है, बहुत फेमस नाम है, वो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इसे परी फॉल्स भी कहा जाता है। और जमुना, वेरी गुड, अभी बता देता हूं मैं, जमुना वाटरफॉल। ठीक है, जमुना वाटरफॉल, वी वाटरफॉल का ही नाम है, रजत वाटरफॉल, डचेस वाटरफॉल और आपका अप्सरा जलप्रपात कहां पे देखने को मिलेगा, पचमढ़ी में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए जमुना जलप्रपात,
इसका पानी पचमढ़ी शहरवासियों द्वारा पीने में लिया जाता है, इसे बी फॉल भी कहा जाता है, ये वही बात हो गई। इसके बाद अमरगढ़ जलप्रपात की बात करें, ये सीहोर में पड़ता है अमरगढ़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अमरगढ़ जलप्रपात जो है सीहोर में है, इसकी ऊंचाई 150 फीट ऊंचा है। अमरगढ़ जलप्रपात सीहोर में मिलेगा, ये इसका फोटो आप देख सकते हो। चलिए अन्य जलप्रपातों की बात करें, देखिए अन्य जलप्रपात की बात करें, एक पियावन जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। पियावन ये कहां पर है? बिहड़ नदी में है, रीवा में, याद रखिएगा। बहोली जलप्रपात, बहोली जलप्रपात गौरमा नदी, बहोली जलप्रपात कौन सी नदी पर भैया? गौरमा नदी, कहां पड़ती है? रीवा में। तो कैसे याद रखोगे? बेलोही, बहोली नहीं है, बेलोही, बेलोही कौन सा? गौरमा, गौरमा। लोहा, देखो लोहा दिख रहा है, लोहा कहां मिलेगा आपको? गौरव की बात है, गौरमा, गौरमा नदी, बेलोही जलप्रपात कहां पे मिलेगा? रीवा में। पांडव जलप्रपात, पांडव जलप्रपात केन नदी, कहां पे मिलेगा? पन्ना में। गाथा जलप्रपात केन नदी, कहां पे मिलेगा? पन्ना में। लक्ष्मण धारा नर्मदा नदी, कहां मिलेगा? अमरकंटक। शंभुधारा नर्मदा नदी, अमरकंटक। जारवानी जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जारवानी जो जलप्रपात है नर्मदा नदी पे बना हुआ है, नर्मदा नदी पे बना हुआ है गुजरात में, याद रखिएगा। दर्दी जलप्रपात नर्मदा नदी पे बना हुआ है खंडवा में। झाड़ीदहा जलप्रपात चंबल नदी पे बना है इंदौर में। शीतला माता चंबल नदी पे बना है इंदौर में। और गांगुलपारा वैनगंगा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, गांगुलपारा जलप्रपात वैनगंगा नदी पर बालाघाट में बना हुआ है। सुल्तानगढ़ जलप्रपात, सुल्तानगढ़ जलप्रपात पार्वती नदी पे बना हुआ है शिवपुरी में, याद रखिएगा। सुल्तानगढ़ जलप्रपात पार्वती नदी पर शिवपुरी में बना हुआ है। ऊषागढ़ जलप्रपात की बात करें, ऊषागढ़ जलप्रपात जमदार नदी टीकमगढ़ कुंद्रेश्वर, टीकमगढ़ कुंद्रेश्वर में बना हुआ है। और डचेस फॉल मैंने बताया था आपको पचमढ़ी में बना हुआ है। इसके बाद राहतगढ़ जलप्रपात बीना नदी पर बना हुआ है सागर में। एक बार और जल्दी से हम लोग देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइएगा, ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं फटाफट, जल्दी से बताइए। पियावन जलप्रपात कहां पे देखने को मिलेगा? पियावन जलप्रपात कौन सा मिलेगा? बिहड़ नदी, रीवा। बेहोली जलप्रपात कहां मिलेगा? गौरमा नदी, रीवा। पांडव जलप्रपात केन नदी, पन्ना। गाथा जलप्रपात केन नदी, पन्ना। लक्ष्मण धारा शंभुधारा, लक्ष्मण धारा शंभुधारा नर्मदा नदी पर अमरकंटक में मिलेंगे। जारवानी नर्मदा नदी पर है, गुजरात में है। दर्दी नर्मदा नदी पर है, खंडवा में है। झाड़ीदहा चंबल नदी पर है, इंदौर में है। शीतला माता चंबल नदी इंदौर में है। गांगुलपारा, गांगुलपारा वैनगंगा नदी है बालाघाट में। सुल्तानगढ़ पार्वती, सुल्तानगढ़ किस नदी पर है? पार्वती नदी पर, कहां पर? शिवपुरी में। ऊषा जलप्रपात, याद रखिएगा, ऊषा जलप्रपात जमदार नदी, जमदार नदी टीकमगढ़ कुंद्रेश्वर, ठीक है। इसके बाद डचेस फॉल कहां पर मिलेगा आपको? पचमढ़ी होशंगाबाद में। और राहतगढ़ जो जलप्रपात है बीना नदी पर मिलेगा सागर में। उम्मीद करता हूं कि पूरे जलप्रपात आपके दिमाग में छप गए होंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आने वाला है इन्हीं जलप्रपातों में से, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण जलप्रपात है। चलिए आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप कहां जाएंगे आपको पता है? इसकी आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो परीक्षा पोर्टल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां पर इसकी पीडीएफ मिलेगी। और बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, वन रक्षक की आप तैयारी कर सकते हो, मध्य प्रदेश की किसी भी भर्ती की आप तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ, तो परीक्षा पोर्टल एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए, क्योंकि वहीं पर मिलेगा आपको बहुत ही खास कंटेंट जो आपकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।